अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम शुरू करते हैं अपना क्लास, जैसे हम आप क्लास में बैठे हैं, सामने ब्लू बोर्ड है, चौक है, माइक है, फैन है, लाइट है, चेयर है, पोडियम है, सो मेनी थिंग्स इन आवर क्लासरूम। उसी तरह से जब हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देंगे तो उसके लिए यानी कॉमन क्लास या स्कूल रिसोर्स में क्या क्या होना चाहिए। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। वीडियो बन रही है, बाद में सुन के आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लिखिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। सो दैट मैं बोल दे रहा हूँ, आप हमारा वीडियो देख करके लिख लीजिएगा या उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें की आप लोगों को तो जानकारी है, जैसे जब हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे डिजिटल कैमरा होना चाहिए, है ना, वीडियो रिकॉर्डर होना चाहिए जो कुछ बच्चे की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें, अब बाद में बच्चों को हम दिखा सकें। वीडियो प्लेयर है ना, लगा दिए, प्ले हो गया, देखिए। टाइमर, स्टॉप वॉच, सेकंड टेस्टिंग है स्टॉप वॉच, ऐसे तो मोबाइल में ही आ जाता है ना, तो हमारा मोबाइल बहुत सारा काम कर देता है। मैं समझता हूँ जिस तरह से सिनेमा हॉल बंद हो गया, टॉर्च बंद हो गया, कहाँ पर मोबाइल में घड़ी तो मेरे पास 3-4 घड़ियां हैं, लेकिन खुट्टी में लगा हुआ है, तो मोबाइल में हो जाता है। तो बहुत ये मोबाइल बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया है। कितना का रोजगार खा गया। टॉर्च वाले, घड़ी वाले जो घड़ी पहनते हैं वो सबसे ही घड़ी पहनते हो, लेकिन बहुत लोग तो घड़ी पहनते ही नहीं क्योंकि मोबाइल नहीं। पहले गाड़ी में लाइट रखता था, कहीं जाता था कि लाइट रखता था, अब क्या मोबाइल में लाइट है। तो उसी तरह से ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुर्सी, टेबल, चार्ट पेपर, क्लिप, मॉडल, तो माने जो एक क्लासरूम में बेसिक सुविधाएं होना चाहिए, ये सारी मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन इन टीचिंग। अब है क्लास में पढ़ाने की मेथड को जो है आप बदल सकते हैं, यानी पढ़ाने की जो सामग्री है वो बदल सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बात करता हूँ, कभी साइकोलॉजी, कभी फिजियोथेरेपी, कभी स्पेशलिटी, कभी स्पेशल एजुकेशन, है। तो उसी तरह से क्योंकि एक ही विषय पढ़ने से हर कोई का मन उब जाता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम अपने जो टीचिंग मटेरियल हमारा है उसको बदलाव करते हैं। जैसे कभी कलर दिखा दी, कभी कलर को कलर समझने के लिए कलर जीरोक्स करके आई, अब कलर जीरोक्स से बताएंगे कि देखो ये कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। मान लिया कलर जीरोक्स, कलर एक पेपर आ गया, अब कलर पेपर फोटो कौन कलर जीरोक्स करेंगे, दोनों में थोड़ा अंतर तो रहता है। अब बच्चे को सिखाना है कि देखो कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट है, अंडरस्टैंड। तो हम सामग्री को कुछ चेंज करके उसको भी आप सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो व्हाइट जीरोक्स करने, है ना, सिंपल जीरोक्स, उसमें बताएंगे उसको 3 समझ आएगा, वो ये कलर ओरिजिनल है, ये कलर डुप्लीकेट है और ये जीरोक्स है, अंडरस्टैंड। तो हम कभी कभी उसको पढ़ाने टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है हम उसको बदल सकते हैं। इसके बाद कक्षा के शिक्षण तकनीकी का इस्तेमाल, है ना, टीचिंग मेथड इन क्लास। भैया हम तो देखिए पहले हम इसके दीवार में बोर्ड था उसको पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर, फिर आगे व्हाइट बोर्ड पर, फिर आगे ब्लू बोर्ड पर, अब कुछ दिन में आ जाएगा डिजिटल बोर्ड पर। डिजिटल जो टीवी है उस पर ऑनलाइन प्रोजेक्टर से। तो कहने का अर्थ है कि जो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग को उपयोग जैसे धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मान लिया बच्चे का छोटा सा ग्रुप बना रहे हैं, फिर क्या है इंडिविजुअल कार्यक्रम बनाएंगे, आईईपी जब घर पर जाकर के टीचर एक बच्चा पढ़ाता है, आईईपी इंडिविजुअल प्रोग्राम। अब ग्रुप में क्या होता है, जिससे आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, जिसी को ग्रुप टीचिंग। कभी कभी तो
बदमाशी कर रही हो, आपको कल पढ़ाना है, कौन सा क्लास लीजिएगा बोलिए पर? अभी बार बार कहते हैं सर एग्जाम के बाद। अच्छा एग्जाम के बाद, चलो ठीक है, याद रखना है, एक क्लास लेगी, एग्जाम के बाद हमको आपको याद कराना। हाँ। इसका एक लेक्चर रहेगा, ठीक है? आप पढ़ने में हो, पढ़ने का मतलब सिर्फ कथा सुनना नहीं होता है, कभी कभी कथा सुनाओ भी, है ना? आप पढ़े हो, आप देखो, पढ़ने का मतलब है to tell in each and other activity like that how to walk, how to talk, how to work। और कितने बड़े बड़े विद्वान हैं जिनको स्टेज पर दे दीजिएगा, तुमको बोलने में जानते हैं, लेकिन बोलने में पसीना चढ़ जाते हैं, हाथ में क्योंकि कभी बोले तो इसलिए आपका दायित्व है कि आप अपने ग्रुप में लेक्चर दें। आप सीनियर हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि लोगों को बताना, पढ़ाना। तो आप बताइए, एक एग्जामिनेशन के बाद एक टॉपिक तैयार करके लाइए और पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक जो आप आसान नहीं पढ़ाएगा। तो मैंने ये बताया, अभी याद पड़ गया हमको सहपाठी सहयोग, सहपाठी यानी आपके ग्रुप के ही कोई एक मॉडल ले लो, चलो भाई ये बताएगा, है ना? इसके बाद देखिए एनवायरमेंट एडेप्टेशन, ये तो भाई बहुत जरूरी है, आप सब समझ रहे होंगे। घर में आप परिवार रहते हैं तो घर का माहौल कितना शांत, पवित्र और माने शुमा पीढ़ी बना कर रखें। जैसे 2-3 दिन पहले मैं एक ब्राह्मण के घर पर गया, भाभी थे घनसाल में, तो देखा शाम को गेट के बाहर, मेन दरवाजा के बाहर वो जो धूप आता है ना मोटी वाली, वो जल रहा है। तो गेट पे पहुंचते ही बड़ा धम 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 कर बड़ा अच्छा लगा हमको। हम चलिए पहचान है कि ये ब्राह्मण का घर है, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है ना यहाँ यहाँ कहाँ सज्जन का वास, आप यहाँ सज्जन वास करते हैं। जैसे एक विभीषण का घर था ना राम के घर में, उस कोली में एक ब्राह्मण का घर था और वही एक घर धमधमा रहा था। तो हमको लगता है यही ब्राह्मण का घर होगा, अब डायरेक्ट घुस गया उसमें। उनके लिए एक बच्चे दिव्यांग है, वार्ता बनाई। मैं गया तो देखा कि बोथ लोअर लिम्ब पैरालिसिस, जो दोनों पैर से लाचार होते हैं, बोथ लोअर लिम्ब पैरालिसिस को क्या बोलते हैं? और अपर जो है पूरा ठीक था, दोनों हाथ में पावर था। और इतना अच्छा से बात कर रही थी वो कि हमको देख कर पता लगा गार्जियन बहुत अन्याय किया है। आगे देख गार्जियन बहुत अन्याय किया है। आप सबको जानता है, आपको पूरा परिवार जानता है, यही बस अपना ड्यूटी कर देता है। वो बच्ची इतना अच्छा बोलती है, हमको लगा देखिए हेवी पीड़िया का शिकार है, जिसके कारण एक साइड पूरा काम नहीं कर रहा है और जिसके कारण एक बहुत इफेक्टेड हो गया। बस एक हाथ में पावर है, उसी हाथ से इसको लिखना सिखाते। अरे बोलती है, और जब लिखेगी बोलेगी तो इसमें विश्वास करेगा, और विश्वास रहेगा तो इसको भी लगेगा कि हम पढ़ने जाते हैं, हम आते हैं, कल वो करके इसको मेट्रिक नहीं कराते, कोई सर्टिफिकेट उसका बना हुआ नहीं। बताइए इसका मतलब। तो बोले सर हम लोग तो कभी ट्रेनिंग का समझ नहीं किया, हम लोग खाली दवा खिलाते रहते। भैया दवा रोग का होता है, वो तो रोग नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट ए डिजीज, दिस इज ए बोलो लेगी अब आ रहा है समय मार खाओ। डिसेबिलिटी इज ए नॉट ए डिजीज, दिस इज ए सीनियर विद्यार्थी बापू बोले कंडीशन। हाँ कंडीशन डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी रोग नहीं है, डिसेबिलिटी कंडीशन स्थिति है। हाँ अभी आया है बयान, स्थिति है। क्या है? देखो भाई कुछ चीजें हैं ना जो यादें करो। देख लो बेटी, माँ बाप का एक एक पैसा का बहुत कीमत होता है, अगर उसको फेंक देगी ना तो पछताने का तुमको कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेगा, बाल बच्चा का हर अन्याय माँ बाप बर्दाश्त कर लेता है। चोरों बेटा तो पता नहीं हर बेटा सही है, माँ बाप ने सही भी आता है, लेकिन तुम अपना देखो माँ बाप मरने के बाद क्या होगा, ईश्वर जाने। तो भाई जब तक माँ बाप है लाभ उठा लो, और नहीं तो जगवा में कोई नहीं, आप अपन
काहे वाला क्या कौन अपना है? कोई अपना नहीं। स्थिति है। देखो मैं दिल से बात कर रहा हूँ, लाभ उठाओ, मौका है, फिर नहीं मिलेगा। तो डिसेबिलिटी इज नॉट ए डिजीज, यह रोग नहीं है। सो इसका कोई इलाज नहीं है। दिस इज ए कंडीशन। हाँ, स्थिति है। हाँ, यह एक स्थिति है। तो स्थिति का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, ट्रेनिंग देके कुछ सुधार किया जा सकता है, ठीक है? नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड? हाँ। हमारा वीडियो देखो, वीडियो इसमें एक वीडियो बना हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एट ए ग्लांस कैसे पहचानेगा, उस वीडियो बना हुआ है। देखिए अभी अनुभवी टीचर ने बताएगा, दूसरा टीचर आएगा, कोर्स पढ़ाएगा और चल जाए। अब तुम्हारा ही तो छूट गया कंडीशन, अरे तो विकलांग है, इसको तो रोग हो गया, विकलांग वाला रोग हो गया। अरे बीमारी नहीं है वो। अरे तो विकलांग वाला बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं है, नहीं ये कंडीशन है, स्थिति है, इसका इलाज नहीं। वो किसी के साथ भी हो। रोग का इलाज होता है, स्थिति का इलाज, स्थिति का ट्रेनिंग से हम उसको सुधार सकते हैं, समझिए। तो मैंने उनके अभिभावक को, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में मुझे लगता नहीं, ज्यादा नहीं बोलता, फिर भी बोला कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, इस बच्चे को खाली मेडिसिन दे करके, खूब मेडिसिन खाया, खूब शरीर खूब सुधार गया। और क्या हुआ? जो हल्का फुल्का चल रहा है, वो बैठती है, उड़ती है, वही उड़ती है, आगे ऊपर से उठाइए रखिए। तो गार्जियन ने एक्सपेक्ट किया, एकदम उन्होंने स्वीकारा, एक्सेप्ट किया कि सर सही कहा है, हम लोग गलती की है, कहीं ट्रेनिंग नहीं दिया, ऐसा खाली दवा लगा के करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए, सब जन्म से हमने ध्यान को मौका दिया 5-6 महीना, हो सकता है अगर इसको पैसे पढ़ाने का बना देंगे तो लिखने का ही बना देंगे, और लिखने का बना देंगे तो कुछ कोई लिख पढ़ लेंगे, इसको आपको विश्वास है, इसको भी लगेगा हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? मैट्रिक ही कर लेगा, उसे कुछ याद के लायक बना दें, कहीं बैठे जेरोक्स मशीन खोल दें, नहीं कुछ करेगी, दिमाग ठीक है, दुकान बैठ के देखेगी तो कुछ करेगी तो उसको मिलेगा, ऐसे उसकी जीवन नरक बन जाएगी, अपने जीवन में समय से पहले नहीं। तो अभी हम आए थे इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन, है ना, वातावरण वही वातावरण। भाई पंडित जी घर गया था, दरवाजे पर शाम को धमाधम एकदम धूप जल रहा था, मन खुश हो गया, 10 दरवाजा है, किसी दरवाजा पर नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये रहा कि इसका मतलब है कि या लड़का में भीषण यही रहते हैं। अब मुझे क्या लिया, आप कैसे पहचाने सर? ये जो धूप जल रहा था, धूप जल रहा है, हमको लगा ये तो ब्रह्म का पहचान है। तो हर व्यक्ति का संस्कार होता है, यानी कहने का मतलब इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो क्या इन्वायरमेंट भैया, एक एजुकेशनल, आपके घर में अगर एजुकेशनल इन्वायरमेंट है तो जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी कुछ ना कुछ पढ़ लेगा। अब आपके घर में एजुकेशनल इन्वायरमेंट नहीं है तो जो पढ़ने वाला है ना वो भी पागल हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वह लोगों के द्वारा मुझे बड़े भाई कहते चले ना, अगर बसपा पकड़े ना हो गया गा के चल पढ़ के तो तू चले बांधी मास्टर तो बनिए, चल पढ़ के तू बांधी जज बनिए गए 6 साल है नहीं यूनाइटेड स्टेट्स में CWC। तो सब कुछ मनुष्य ही करता है, उसमें क्या होता है, आदमी हरास हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में शिक्षा का माहौल नहीं है। अंडरस्टैंड? इसलिए हर आदमी घर में शिक्षा का माहौल बनाए रखिए और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को पढ़िए। अर्ली मॉर्निंग पहले उठिए तो हाथ में कलम पकड़, पहला काम। तो एक इन्वायरमेंट है, जैसे दिव्यांग की बात नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए स्कूल में लैंड होना चाहिए, ब्रेल लिपि का होना चाहिए, डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट, समझ रहे हैं? डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट, डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट माने शौचालय होना चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए सुविधा का, ऐसा नहीं कि सीढ़ियों चढ़ने ना पाए, उसको पकड़ने के लिए होना चाहिए बगल में, हाँ रिसोर्स रूम होना चाहिए, संसाधन कक्ष। इसके बाद बैठने की व्यवस्था, मान नहीं बैठ सकता है तो उसके लिए मॉडिफाइड चेयर होना चाहिए, हाँ। उसके बाद जो है सो कक्षा में उचित रोशनी होना चाहिए, जैसे रोशनी है
ताकि हम यहाँ से उसको बता सकें। तो देखिए हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। कॉमन क्लास एस्टोरेशन, इसमें 1 2 3 ये तीनों का 3 4 चारों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है? हम आप टीचिंग मेथड को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद टीचिंग मेथड इन क्लासरूम, हम क्लासरूम में टीचिंग मेथड को अलग से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है इन्वायरमेंट भी होना चाहिए एजुकेशन का। अगर एजुकेशन का इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो शायद आपको पढ़ने में बैठने में मन नहीं रहेगा। साथ ही जय